अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं मूसलाधार बारिश के साथ। किसान की रही कहीं कसर उम्मीद वो भी दम तोड़ गई है दोस्तों। बहुत ही शदीद बारिश हुई है, अच्छी खासी बारिश हुई। चंद मिनटों में जो फल उठाया हुआ कपास की फसल ने भरपूर, वो सारा तबाह हो गया। और हम तो कपास की फसल उठवा भी नहीं सके। फरीद भाई को 2 दिन हो गए पीछे पड़ा हूँ, 3 दिन हो गए कि फसल उठवा ले, बारिशें आनी है। और वो कल उसने कहा था कि आज उठवानी है, अब पता नहीं चोनियाँ आज लगी या नहीं लगी। उस खेत में जाने का भी टाइम नहीं मिल रहा, बारिश रुके तो जाएं। बारिश बड़ी ही शदीद हो गई है और लिपाई वाला प्रोग्राम तो बढ़ गया बोले ना। है भी प्रोग्राम तो बढ़ गया। वो इतने चूल्हे के उत्ते भी कोई दे दे कपड़ा कुपड़ा यार है रियाज। तूड़ी बाहर निकला ये बोले मेहनत हम डबल हो सी। आप महीना गुजार लिए बारिशों का, उस तो बाद ही करिए लंबाई है ना। करते यार जिवें जिवें मीह आया ना सुक गई भेज गई वो सुक गई। ये डिगदी पी हेठा। गांव के रास्तों से मैं जा रहा हूँ, साउंड सुने। बादल आए, एकदम से शदीद बारिश हुई, बादल खिंड गया, फिर से सूरज निकलने वाला है। हम भी अपनी पोजीशन संभाल कर अपने कामकाज मामलात निपटाते हैं जी। फ़ायदा ऊपर गए हैं पप्पू भाई कबूतर उड़ाने के लिए। मौसम ज़बरदस्त है आज, इनको टाइम से ही उड़ाते हैं ताकि जो कबूतर उड़ने वाले हैं वो अपना टाइम पूरा कर सकेंगे दोस्तों। आह, नज़ारे आ गए हैं कबूतरों के। ये अली हसन पत्थर उठा कर कहता मैं की करूँगा, कहना कबूतर उड़ाऊँ मैं। ये देखें आसमान पर नज़ारे आ गए हैं। मामा मानू की तरफ जाना है, जाकर अभी वापस आते हैं। हाँ पुत्र, सोटी लभी है बहन नू, कुछ ना आखी सोटी नाल दसी जाना मैं तेन मारदा है ना, तेन मारदा है। तू मेरी धी नू क्यों मारना है? मेरी धी नू क्यों मारना है दस है वे? मेरी धी नू क्यों मारना है? हैं मारदा कूड़ मारदा है ना। ये कहना मैं नहीं मारदा, मारदा है तू मेरी धी नू है। मामा मानू के डेरे पर आए हैं तो मामा मानू नहीं है, और मामा मानू नहीं है तो रौनक भी नहीं है। ना हुक्का है ना कोई रौनक है। मामा मानू के साथ ही डेरे की रौनक है। और मामा मानू 3 दिन से गए हुए हैं बहावलपुर। मामा मानू की बेटी की तबीयत जो है वो नासाज है। आप सभी दोस्तों ने भी दुआ करनी है मामा मानू की साहबजादी के लिए, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। छोटी बच्ची है और उसकी तबीयत काफ़ी, उसको दौरे वगैरह पड़ते हैं। तो आप लोग दुआ कीजिएगा मामा मानू की साहबजादी के लिए कि अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। 2 दिन से मामा मानू बहावलपुर गए हुए हैं बेटी के इलाज के सिलसिले में। मैं आज आया था, मैंने कहा शायद आज आ गए हूँ तो मामा मानू से खैरियत दरियाफ़्त कर आते हैं, लेकिन मामा मानू मौजूद नहीं है। माल मवेशी मामा मानू के यहाँ पर ये बंधे हुए हैं। मामा मानू का बेटा भी नहीं मौजूद। घास वगैरह यहाँ पर पड़ा हुआ है, बकरियाँ वगैरह अंदर बंधी हुई हैं। बारिश, और यहाँ पर बारिश जो है बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर नहीं हुई। यहाँ पर बारिश कम है, हमारी साइड पर बारिश ज़्यादा हुई है। इस वक्त 4 बजे हैं दोस्तों और व्लॉग में अभी बड़ा ही टाइम है। मेरा इरादा बना है कि मौसम अच्छा है, मौसम अच्छा होने का फ़ायदा उठाते हैं, काजल की सवारी करते हैं, साथ सावी नुकरी घोड़ी को भी लेकर जाते हैं। तो एक तो काजल की वाक हो जाएगी, दूसरा ये होगा कि राइड ज़बरदस्त हो जाएगी। बच्चा हमारा माशाल्लाह ठीक हो गया दोस्तों। 2 दिन इसकी बड़ी परेशानी बनी रही, देसी इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बिल्कुल ठीक है। इधर इनकी दोनों की आपस में खेल कूद चल रहा है जी। ये भी माशाल्लाह होशियार होता जा रहा है, आगे नीचे दूध इसके जोगा इजाफी है तो सही से माशाल्लाह इसकी ग्रोथ ज़बरदस्त हो रही है दोस्तों। फर्स्ट टाइम दोनों घोड़ियों पर एक साथ राइड करने लगे हैं। मौसम ज़बरदस्त है, हवा चल रही है, बारिश हुई है तो काजल को इस वक्त वैसे भी वॉक की बड़ी ही ज़रूरी है, सवारियों की बड़ी ही ज़रूरत है। टाइम नहीं लग पाता, सवारियां नहीं कर पा रहे
तो आज हम दोनों घोड़ियों को लेकर जा रहे हैं। पीछे पप्पू भाई आ रहे हैं, सावी नुकरी घोड़ी को लेकर, मैं जा रहा हूँ काजल को लेकर जी। सावी नुकरी घोड़ी भी माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त चालबाज है दोस्तों, बड़ी ज़बरदस्त सवारी करवाती है और बड़ी असील घोड़ी है। दोनों घोड़ियाँ पप्पू बराबर लिया खा, दोनों ही घोड़ियाँ सवारी के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त है। देखें क्या ही बात है। अब हमें निकलना चाहिए अपना 8-10 दिन बाद ना सवारी घोड़ियाँ। हाँ घोड़ियाँ रखने का की फायदा जी वेलियो बंदा सवारी ही ना कर सके। तो मौसम की वजह से सवारियाँ नहीं कर पा रहे। अब जब मौसम ठंडा होगा इंशाअल्लाह डेली सवारियाँ किया करेंगे इनकी। हम डेली कदम घोड़ी की सवारी करते हो गए। हम काफ़ी दूर आ गए हैं दोस्तों, काफ़ी दूर आ गए हैं। मज़ा आ रहा है, हवा भी चल रही है, मौसम ज़बरदस्त है। जस कह करा रही हैं दोनों घोड़ियाँ एक दूसरे की ज़िद के अंदर चल रही हैं। मज़े का माहौल जो है वो बना दिया इन्होंने दोनों ने। आज फर्स्ट टाइम इनकी दोनों की इकट्ठे राइडिंग कर रहे हैं। दोनों देखिए एक दूसरे की जुस्तजू में भाग रही हैं, दोनों एक दूसरे के जुस्तजू में भाग रही हैं। पापा को शहर डेग गई तो बचावांगे किमें। पट्ठे जिन्होंने ताज़ा बिजाई की थी हमने भी बाजरे की कल भी बिजाई है, वो पट्ठे तो गए जी, वो पट्ठे अब नहीं होने वाले। दरख्त की छाँव में हमने गांव के बाहर थोड़ी देर ब्रेक लगाई है। ते ओए ला पिछाड़ी ना काट देवे कितने। चल टोर ला कदम कदम, सांस निकालना चाह रहे थे हम इनका। घोड़ियाँ लेकर हम फरीद भाई के घर आ गए। घोड़ियाँ बनने इतने फरीद कहता की पाई है, मैं तुहाडे घरे घोड़ियाँ आई ने जो मर्जी पाओ। हाँ ये रस्सा काम नहीं देना, छोटा है, छोटा है रस्सा, मोरे नु आप आ दे ठीक है। तो सबसे पुरानी बकरी है उसकी बेटी रानी माशाल्लाह, ये फिर से बच्चा देने वाली है दोस्तों, फिर से बच्चा देने वाली। इसका एक बच्चा लास्ट जो ब्लैक था वो हमने सेल कर दिया था। ये अब 3-4 महीने की प्रेग्नेंट है। तो घोड़ियों पर बैठकर आगे चलते हैं जी। यहाँ पर थोड़ी देर, रास्ते बड़े ही ख़राब हुए, ये सूरत हाल है रास्तों की। ये घोड़ी स्पीड स्लो नहीं कर रही, आगे निकलने की कोशिश कर रही है, पप्पू भाई को भगाने वाली है जी। ये लेकर निकल गई है दोस्तों, और ज़्यादा आगे नहीं जाएगी लेकिन स्पीड से निकल गई है। पप्पू आगे निकल गया, मैं कदम कदम ही घोड़ी को लेकर जा रहा हूँ। यहाँ से थोड़ी मुझे दौड़ लगाने के लिए मोबाइल बंद कर जेब में लगाना डालना पड़ेगा बराबर होने के लिए जी। ये देखें, इसने 1 सेकंड में गियर लगाती है, इशारा करने की देर है, ये इसी बराबर हो गई। कम घूम कर लंबा चक्कर काट कर हम आए। अभी मामा मानू के डेरे के आगे से गुजर रहे हैं दोस्तों। मामा मानू की डेरे के आगे से गुजर रहे हैं। बराबर करिए, जब्बू आ जाता ना घोड़ी पे बिठाऊं। हाँ को पड़ा है तो पा दे। हाँ ते दुकान खोल ले, उधर पे ले लिया करेंगे हम। मामा मानू के डेरे के करीब आकर हम घोड़ियों से उतर गए हैं क्योंकि इनको वॉक करवानी है, पसीना भी खुश करना है। वहाँ पर ले जाकर टोरे के लिए लेकर जाएंगे। तो यहीं से इनको पैदल जो है वो चलाते हैं जी। इतने रोक लिए, थोड़ी देर सांस काट ली। तो अगन ले जा, अगन ले जा, अगन ले जा, अगन ले जा पप्पू। घोड़ियों को खड़ा किया तो सुख का सांस मिला है इनको जी। ना काजल खड़ी रह पुत्र। बकरी के बच्चे को दोस्तों मैथिक बाल इंजेक्शन लगाने लगे। कल इसको नैरोबैन इंजेक्शन लगाया था, आज मैथिक बाल लगाते हैं, कल फिर इसको नैरोबैन लगाएंगे। इस तरफ लिपाई करने वाले थे, बारिश की वजह से सारा प्रोग्राम बढ़ गया तो ताज़ा लिपाई की थी। देखें बारिश होने से भीगकर अंदर से तूड़ी निकल आई है। और यहाँ पर लिपाई मुकम्मल हो चुकी थी। ये सूख कर इसकी फिर भी बचत होगी। मिट्टी के मकानों का यही मसला होता है, दिखने में बड़े प्यारे लगते हैं, जब बारिश आती है तो तब इस तरीके से हो जाता है। खैर हम वक्तन फ़वक्तन इनकी लिपाइयाँ करते रहेंगे तो सेट रहेगा।
तुम पर मेरी आज ही नज़र बड़ी है। बोला ये तो काम बड़ा ज़बरदस्त किया ही यार है ये तो काम ज़बरदस्त पाया ही। ठीक है भैंस को बाहर निकाला है, काफ़ी देर हो गई है। डिग्गी के अंदर बिठाया हुआ है इसको और बकरियों को भी बाहर निकाला हुआ है दोस्तों। बोला भाई या उसका बेटा बोला भाई भी होंगे साथ। आयशा की करें दी पई बकरियां नु घुमाई जानी है। बोला भाई का बेटा बेटी और बोला भाई बकरियों को टोरा फेरा करवा रहे हैं। यहाँ पर हमने घास रखा हुआ है, यहाँ पर बकरियों को डेली अब निकाला करेंगे। आज दूसरा दिन है इनको निकाला है दोस्तों। इस तरह थोड़ा सा टोरा फेरा मिलता रहे बकरियों को, फिर बकरियां या बच्चे कभी भी बीमार नहीं होते। टोरा फेरा ना मिलने की वजह से हमारा बकरियों का इतना नुकसान होता है। बकरी को टोरा फेरा मिलता रहे, कुछ भी ना मिले तो बकरियां हमेशा हेल्दी रहती हैं, सेहतमंद रहती हैं। बकरी टोरे से ही बनती है, तो टाइम ना मिलने की वजह से बकरियां हम चरा ही नहीं पाते। डिग्गी हमने खाली की थी उस दिन, ये डिग्गी देखें अच्छी खासी गिर गई है। की करता पे होने तो नवा के ले आए नू चिक्कर साफ करता पे। हमने देखे दोस्तों कूंज जो है इनकी पूरी की पूरी डार देखें, एक तरतीब से सीधी इनकी लाइन होती है। 2 लाइनें बनी हुई हैं, दूसरी भी सीधी ही है लाइन, और अब एक लाइन बनाने की ये कोशिश कर रही हैं। नीचे घोड़ियाँ बंधी हुई हैं हमारी, ऊपर ये सीन देखें कूंज का, क्या ही सुहाना सीन है। डूबते सूरज के साथ शाम होने पर ये भी अपने घर को जा रही हैं या कहीं दाना उठाने के लिए जा रही हैं। कूंज घोड़ियों को अंदर लाने का सोच रहा हूँ, लेकिन अंधेरा होने पर ही इनको लेकर आएंगे। ओलाबो और कालू दोनों रस्तों की तरफ आवारागर्दियाँ करते फिर रहे हैं। काजल को घर वापस लेकर आ रहे हैं। काजल को दूर से देखकर मस्ताना का रिएक्शन देखें दोस्तों, कैसे खड़ा होकर काजल पर टिकटिकी बांध कर ये देख रहा है। अभी देखिएगा इसने 2-3 साउंड निकाल चुका है काजल को देखकर, अभी मज़ीद भी साउंड निकालेगा अंदर से। बादशाह जो है वो भी साउंड निकाल रहा है, बादशाह को भी बाहर निकालते हैं। काजल आ जाती है तो उसके बाद जी अभी इसका साउंड सुनिएगा। मैंने जब कैमरा बंद किया तब इसने साउंड निकाला। हम देखें इसके घोड़ी माशाल्लाह वक्तियाँ निकाल कर आई है दोस्तों। सामने से सावी नुकरी घोड़ी आ रही है तो फिर से मस्ताना मस्त हो गया। घोड़ी देखें पूरी पूरी वेग में है दोस्तों। घोड़े को देखकर मुतवज्जो होती है। इधर मस्ताना के भी काम देखें घोड़ी को देखें इसके बहन दे उत्ते की मार सी 60 क्यों मार सी तो चढ़ेगा तो पता लगेगा हैं। व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।